लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी ने कमर कस लिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, और अब कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक हो रही है, सीईसी की बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद है। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं केसी वेणुगोपाल, देवेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। आगे की क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी, कैसे इसको तैयार किया जाएगा, इन सब को लेकर के इस बैठक में मंथन चर्चा का दौर जो है वो जारी है। तमाम और भी जो नेता हैं इस बैठक में मौजूद हैं, और बैठक के जरिए जो है आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला होना है, और ये त्रिकोणीय मुकाबला जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से यहाँ की जनता को लुभाना है, कौन जो चेहरा है वो होगा जिसके जरिए जो है जनता के बीच में जाना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं शिल्पा का। शिल्पा हमारी संवाददाता हमसे जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। शिल्पा, क्या कुछ जानकारी है? बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन मौजूद है? जी देखिए, कांग्रेस की सीईसी मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केशव वेणुगोपाल और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो आ चुके हैं और मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आज ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा में जो है कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जिस तरीके से हम देखते थे कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की मतलब ऐसी थी कि इन दोनों का गठबंधन हो सकता है अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, लेकिन इस पर जो है केजरीवाल खुद आकर इसको खारिज कर दिए कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। तो इसकी तुरंत बाद अगर राहुल गांधी ये मीटिंग कर रहे हैं तो ये संदेश जा रहा है कि ये अकेले कर सकते हैं, ये चुनाव अकेले लड़ सकते हैं। तो अपनी मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। उसके खत्म होने के बाद पता चलेगा कि किनको कहां से सीट मिल रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। जी, इसी के साथ शिल्पा, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी जो है उस बैठक के जरिए, इस बैठक के जरिए जो है वो तैयार की जाएगी? एक तो पहली लिस्ट का आपने जिक्र कर दिया, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी है, कई और ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी बाकी है, उस पर मंथन जारी है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है। आज वहां पर बैठक हुई, कई अहम मसलों पर बातचीत हुई है। कांग्रेस किस तरह से दिल्ली पर काबिज होने के लिए, क्योंकि देखिए अब तक के जितने भी चुनाव देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो रहा है वो बहुत कम रहा है। अब यहां पर किस तरह से, क्योंकि इंडी गठबंधन के अंदर में अपनी पकड़ अगर मजबूत करनी है तो दिल्ली पर कब्जा करना जरूरी है। जी देखिए, अभी जो है ऐसे ही मतलब ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो पहली सूची होगी उसमें करीब 20 नाम शामिल हो सकते हैं। और जो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को इस बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ाने की योजना बना रही है कांग्रेस। तो अभी 20 नामों का जिक्र आ सकता है इसमें, और संदीप दीक्षित के बाद अलका लांबा का भी है कि अलका लांबा की सीट से किसको चुनाव लड़ाया जाए। तो अभी तमाम तरीके की जो बातें हैं ये मीटिंग के बाद आएंगी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था, जिसमें आम आदमी पार्टी जो 4 सीट पर और कांग्रेस जो 3 सीट पर लड़ रही थी, लेकिन वहां पे बीजेपी काबिज हो गई। तो कह सकते हैं कि इस बार अगर देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा कांग्रेस कितना सीट लेकर आती है। जैसे केजरीवाल खुद को अपने आप को पीछे कर रही है इसमें, तो ये देखना बड़ा ही लाजमी होगा कि कांग्रेस किस तरीके से लिस्ट जारी करती है और कौन सी महत्वपूर्ण सीट से किसको खड़ा करती है वो। जी, तो कौन कौन सी सीट से किस किस को खड़ा किया जाता है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर के ये बैठक जो है फिलहाल जारी है। शिल्पा, जुड़े रहिए, वापस लौट रहे हैं हम आपके पास, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि देखिए कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सीईसी की ये बैठक है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम बड़े और भी नेता जो है इस बैठक में मौजूद है। नामों को लेकर के चर्चा जारी है, लेकिन इन सबके साथ शिल्पा हम वापस से आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी को यहाँ तैयार करना है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से आज आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने यहां पर महिलाओं के लिए 1000 रुपए और वापसी जब वो सत्ता में करेंगे तो उसके बाद 2100 रुपए, यानी कि इस तरह से कई ऐसी योजनाएं जो हैं वो तमाम पार्टियों की तरफ से लेकर के आए जा रहे हैं, चाहे हम बीजेपी की भी बात कर ले। इसी में अगर ये देखा जाए कि अंदरूनी यानी कि सूत्रों के हवाले से अगर कोई जानकारी मिल रही हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी प्लानिंग के तहत किस तरह से जनता को लुभाने के लिए जो है कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला है। अभी ये तस्वीरें जो है ये साफ नहीं हो पाई है कि कांग्रेस
कौन सा अपना लुभावना योजना जो है वो सामने रखेगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी महिलाओं पर काम कर रही है, महिलाओं के लिए योजना लागू कर रही है। और अभी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए काम, महाराष्ट्र में भी अनेक तरीके से महिलाओं के लिए योजना लागू किया गया, झारखंड में भी महिलाओं के लिए योजना। तो इस बार जो है चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। जो महिलाएं हैं वो कह सकते हैं कि इस बार महिलाएं जो हैं वो सत्ता को बदलने में बहुत ज्यादा अपनी भागीदारी दिखाई है। तो अगर इस बार देखते हैं कि कांग्रेस क्या करती है महिलाओं के लिए, कौन सा योजना लेकर आती है जो महिलाओं को वो अपनी ओर खींचेंगी, और किस तरीके से वो दिल्ली विधानसभा को जो है जिस तरीके से अभी कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है, तो वो अपने आप को उनको कह सकते हैं कि एक मौका है इनको कि वो आगे बढ़ के दिखा सकें कि हम किस तरीके से अकेले चुनाव लड़ रहेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी खुद को अपने आप को पीछे कर लिया इनके गठबंधन से, और हरियाणा में भी देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने ही खुद मना कर दिया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी से, तो किस तरीके से उनकी हार हुई थी। तो अब ये बड़ा ही इनके लिए चैलेंज है कांग्रेस के लिए कि वो किस तरीके का योजना लेकर आती है जो वो जनता को कनेक्ट कर पाएगी और दिल्ली विधानसभा के जरिए वो अपने आप को उभार सके।